Hello student, this is day 2 assignment of your dual nature of matter and radiation J direct बेटा एंड उसमें क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, एन इलेक्ट्रॉन डबली ऑर्गेनाइज्ड हीलियम आइन एंड अ प्रोटॉन आर हैविंग द सेम काइनेटिक एनर्जी। एक इलेक्ट्रॉन है, एक हीलियम है, डबली ऑर्गेनाइज्ड हीलियम है और एक प्रोटॉन है, उनकी काइनेटिक एनर्जी सबकी सेम है। तो आपने उनकी वेवलेंथ के बीच में क्या करना है, रिलेशनशिप निकालनी है। तो बेटा आप सबको पता है लैम्डा जो होता है वो किसके बराबर होता है, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी। ठीक है, और पी जो होता है वो किसके बराबर होता है, √2 me। ठीक, तो यहाँ पे ई जो है वो क्या है, सबके लिए सेम है। टू भी कांस्टेंट है, एच भी कांस्टेंट है, ई भी कांस्टेंट होगी, इसका मतलब लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू √m। क्लियर। तो अगर मास ज़्यादा होगा तो वेवलेंथ कम होगी, और मास सबसे ज़्यादा किसका होता है, हीलियम डबल पॉजिटिव का, फिर उससे कम होता है प्रोटॉन का, और सबसे कम मास जो होता है वो किसका होता है, इलेक्ट्रॉन का। तो विच इम्प्लाइज लैम्डा जो हीलियम की होगी पॉजिटिव की वो कम हो जाएगी लैम्डा प्रोटॉन से, और प्रोटॉन की कम होगी इलेक्ट्रॉन से। तो इसका मतलब क्वेश्चन सी पार्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगी, फिर प्रोटॉन की होगी उससे कम, और सबसे कम किसकी होगी, एच ई पॉजिटिव डबल पॉजिटिव की, डबली आयनाइज्ड हीलियम की। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, द स्टॉपिंग पोटेंशियल वी नॉट इन वोल्ट एज अ फंक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी फॉर अ सोडियम एमिटर इज शोन इन फिगर। इस तरह से फिगर बताई गई है आपको। द वर्क फंक्शन ऑफ सोडियम फ्रॉम द डाटा प्लॉटेड इन द फिगर विल बी। तो आपको वर्क फंक्शन निकालना है, प्लैंक्स कांस्टेंट और ई की वैल्यू आपको दी है। तो बेटा आप सबको पता होना चाहिए वर्क फंक्शन फाई नॉट किसके बराबर होता है, एच सी अपॉन लेमडा नॉट के। क्लियर, या फिर इसको हम बोल सकते हैं ये किसके बराबर होता है, एच न्यू नॉट के, और न्यू नॉट इज एच सी अपॉन लेमडा नॉट। वेर एच प्लैंक्स कांस्टेंट है और जो न्यू नॉट है ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। क्लियर हो गया। अब आपको बेटा वी नॉट जो है वो आपको गया है, वी नॉट जो है वो कितना दिया गया है आपको। ठीक है, वी नॉट कितनी दी है, न्यू नॉट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कितनी दी है आपको, मिनिमम फ्रीक्वेंसी फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन के लिए ये दी है आपको 4 × 10⁻14 हर्ट्स, क्योंकि ये 10⁻14 हर्ट्स की टर्म्स में है। दिस इज द क्लियर। और एच आपको पता है कितना होता है, 6.63 × 10⁻−34 जूल सेकेंड। क्लियर हो गया। तो यहाँ से आप फाई नॉट कैलकुलेट कर सकते हैं। फाई नॉट की वैल्यू होती है एच न्यू नॉट मीन 6.63 × 10⁻34 इंटू आपका क्या आ जाएगा, न्यू नॉट कितना है, 4 × 10⁻14। तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे योर फाई नॉट कम्स आउट टू बी 2.652 इंटू 10⁻−19। क्लियर। ये जूल में आ रहा है आपका वर्क फंक्शन, इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना होगा तो क्या करना पड़ेगा आपको, 2.652 इंटू 10⁻−19 को आप 1.6 इंटू 10⁻−19 से कन्वर्ट कर लीजिए, डिवाइड कर लीजिए। तो ये क्या हो जाए, 10⁻−19 कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो 2.652 को 1.6 से अगर आप डिवाइड करेंगे तो योर फाई नॉट कम्स आउट टू बी 1.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 1.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बी पार्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है ना ये, आप बोलेंगे ये कहाँ से आया, तो बेटा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मिनिमम फ्रीक्वेंसी फॉर द फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन टू स्टार्ट, तो ऑब्वियसली वो यहाँ से स्टार्ट हो रही है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है बेटा, अ 2 मिली वॉट लेजर ऑपरेट्स एट अ वेवलेंथ ऑफ 500 नैनोमीटर। एक 2 मिली वॉट क्या क्या है आपका लेज़र है जो ऑपरेट कर रहा है आपका कितने पे, वेवलेंथ ऑफ 500 नैनोमीटर पे। तो नंबर ऑफ फोटॉन्स आपको क्या निकालने हैं, नंबर ऑफ फोटॉन्स निकालने हैं दैट विल बी एमिटेड पर सेकेंड। तो बेटा आपको नंबर ऑफ फोटॉन्स निकालने, तो अभी आपने पढ़ा जो पावर होती है वो एनर्जी अपॉन टाइम होती है। ठीक है, और जो नंबर यहाँ आप सीधे भी लिख सकते हैं, नंबर एनर्जी अपॉन टाइम होती है, और एनर्जी टोटल कितनी होती है, नंबर ऑफ फोटॉन्स फोटॉन्स एमिटेड into energy of one photon into energy of one photon। क्लियर। अपॉन टाइम तो ऐसे ही रहेगा। ठीक है, और तो ये पी किसके बराबर आ जाएगी, एन ई अपॉन टी। ठीक है, तो ये एन अपॉन टी मैंने अलग लिख दिया और ई अलग लिख दिया। तो ये एन अपॉन टी ये क्या है, नंबर ऑफ फोटॉन्स। सो नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड पर सेकेंड, ये नंबर ऑफ फोटॉन्स है, ये डिवाइडेड बाय टाइम का मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड पर सेकेंड, पर
सेकेंड इज इक्वल टू एन अपॉन टी। तो ये किसके बराबर आ जाएगा, ई बेटा दूसरी साइड चला जाएगा तो ये बन जाएगा पी अपॉन ई। क्लियर हो गया। तो नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड पर सेकेंड जो होते हैं उसको हम किससे डिनोट कर रहे हैं, एन अपॉन टी से डिनोट कर रहे हैं। वो किसके बराबर आ रहा है, पी अपॉन ई के। और पी अपॉन ई, तो पी बेटा ऐसे रहने दिया मैंने, ई किसके बराबर होता है, एच सी अपॉन लैम्डा। तो लैम्डा ऊपर चला जाएगा तो मेरा ये एन अपॉन टी, एन अपॉन टी किसके बराबर आ जाएगा, पी लैम्डा अपॉन एच सी। क्लियर। तो अब आपके पास सारी वैल्यूज़ हैं। पावर कितनी दी है आपको, 2 मिली वॉट। तो मिली वॉट का मतलब क्या होता है, 2 इंटू 10⁻³ इंटू लैम्डा। ठीक है, लैम्डा कितनी दी है, 500 नैनोमीटर। नैनोमीटर मीन्स 500 इंटू 10⁻⁹ अपॉन एच की वैल्यू पता है 6 पॉइंट, उन्होंने बोला भी है कितनी लेनी है, 6.6 इंटू 10⁻34। और स्पीड ऑफ लाइट कितनी है, 3 इंटू 10⁸। तो जब आप इस पूरे को कैलकुलेट करेंगे तो योर नंबर डेंसिटी, ये जो है नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड पर सेकेंड, वो कितने आ जाएंगे, 5.56 इंटू 10⁻15 फोटॉन्स पर सेकेंड। ठीक है। तो अब आप सबको पता है ये पॉइंट फ्रैक्शंस में तो हो नहीं सकता, तो इसको आप लिख सकते हो 5 इंटू 10⁻15 फोटॉन्स पर सेकेंड, फोटॉन्स पर सेकेंड। तो 5 इंटू 10⁻15 मीन्स बी पार्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, अ पार्टिकल मूविंग विद काइनेटिक एनर्जी ई हैज़ डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा। एक पार्टिकल है जो जिसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है, ई है, और उसकी वेवलेंथ डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा है। इफ़ एनर्जी डेल्टा ई इज एडिड टू इट्स एनर्जी, तो अगर आपने डेल्टा ई एनर्जी बढ़ा दी, उसमें और ऐड की है, तो जो वेवलेंथ है वो λ/2 हो गई है। तो वैल्यू ऑफ डेल्टा ई बताएं कितनी एनर्जी आप देंगे कि वेवलेंथ जो है वो हाफ हो जाए, पहली वेवलेंथ से λ/2 हो जाए। तो कितनी आप एनर्जी ऐड करेंगे, वो आपको एनर्जी निकालनी है। तो बेटा आप सबको पता है रिलेशन क्या होता है, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी इज इक्वल टू एच अपॉन √2 ME। क्लियर, ये सबको पता है, दिस इज द रिलेशन। ठीक है। अब आपका ये लैम्डा ये कब था, जब एनर्जी ई थी और वेवलेंथ लैम्डा था। क्लियर। अब आपकी एनर्जी डेल्टा ई हो गई है और वेवलेंथ λ/2 हो गया, तो सेकंड कंडीशन में λ/2 वेवलेंथ आ जाएगी। एच तो ऐसे ही रहेगा, √2 ME की जगह पे ई प्लस डेल्टा ई आ जाएगा। क्लियर हो गया। तो ये इक्वेशन फर्स्ट आ गई, ये इक्वेशन क्या आ गई आपकी, सेकंड आ गई। तो दोनों को डिवाइड कर दीजिए, तो फर्स्ट अपॉन सेकंड। तो जब आप दोनों को डिवाइड करेंगे तो बेटा लैम्डा और लैम्डा कैंसिल हो जाएंगे और 2 जो नीचे था वो ऊपर चला जाएगा। इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, एच एच भी कैंसिल हो जाएंगे, तो √2 ME प्लस डेल्टा ई जो है ये ऊपर चला जाएगा, और √2 ME जो है वो नीचे आ जाएगा। इसको मैं कॉमन लेके ऐसे लिख सकती हूँ, √2 ME प्लस डेल्टा ई अपॉन 2 ME। तो 2 M भी क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो आपका 2 किसके बराबर आ जाएगा, √E प्लस डेल्टा ई अपॉन ई अपॉन √E। क्लियर हो गया। तो उन्होंने बोला एनर्जी कितनी आपने आपने डेल्टा ई की वैल्यू निकालनी है। तो आप इसको अंडर रूट में भी रहने दे सकते थे, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, चले ऐसे ही लिख लीजिए √E। क्लियर। तो बेटा यहाँ से आपको क्लियर हो रहा है डेल्टा ई आपकी कितनी है। तो बेटा आप यहाँ पे स्क्वेयरिंग कर दीजिए बोथ साइड्स, तो ये कितना आ जाएगा आपका, जब स्क्वेयरिंग करेंगे तो 2 2 जा 4, और जब इनका स्क्वेयर करेंगे तो ये ऐसे ही रहेगी, ई प्लस डेल्टा ई अपॉन ई। क्लियर। तो ये कितनी बन जाएगी आपकी, 4E इज इक्वल टू ई प्लस डेल्टा ई। ठीक है। तो ये डेल्टा ई किसके बराबर आ जाएगी, 4E माइनस ई। तो ये डेल्टा ई आपकी कितनी आ गई, 3E। तो इसका मतलब कितनी टाइम्स एनर्जी, अगर आप एनर्जी को 3 टाइम्स बढ़ाते हैं तो आपकी वेवलेंथ λ/2 हो जाएगी, 3 टाइम्स ई मीन्स सी पार्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, एन इलेक्ट्रॉन ऑफ मास m एंड अ फोटोन हैव द सेम एनर्जी। एक इलेक्ट्रॉन लिया है आपने और एक क्या लिया है आपने, फोटोन लिया है, दोनों की एनर्जी क्या है, सेम है। ठीक है। तो उन्होंने बोला इन द रेंज ऑफ फ्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और जो एनर्जी दी है वो किस में दी है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दी है। क्लियर। तो उन्होंने बोला द रेशियो ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रॉन एंड द वेवलेंथ ऑफ द फोटोन, मीन्स अगेन आपको यहाँ पे क्या निकालना है, आप आपको दोनों की क्या निकालनी है, रेशियो निकालनी है डी ब्रॉगली वेवलेंथ की। क्लियर। तो आप सबको पता है डी ब्रॉगली वेवलेंथ जो होती है वो किसके बराबर होती है,
तो बेटा आप सबको पता है जो लैम्डा ई होगा वो किसके बराबर होता है, एच अपॉन पी के बराबर। किसके बराबर होता है, एच अपॉन पी। डी ब्रॉगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रॉन वो होती है एच अपॉन पी, क्लियर। और आप सबको पता है पी जो होता है वो किसके बराबर होता है, √2 me, क्लियर। तो फिर पी क्या है आपका, मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो ये आपकी क्या आ गई। अब फोटोन एनर्जी जो होती है बेटा, कौन सी एनर्जी, फोटोन एनर्जी। एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है, एक फोटोन की एनर्जी है। तो जो फोटोन एनर्जी है ई वो किसके बराबर होती है, एच न्यू के। और एच न्यू को हम लिख सकते हैं एच सी अपॉन लैम्डा। तो लैम्डा की जगह पे मैंने लैम्डा पी लिख लिया क्योंकि ये फोटोन की है, ठीक है। तो यहाँ से फोटोन की वेवलेंथ निकाल लीजिए। फोटोन की वेवलेंथ किसके बराबर आ जाएगी आपकी, लैम्डा पी उधर चला जाएगा तो एच सी अपॉन ई आ जाएगा, क्लियर। तो दोनों की रेशियो निकालनी है आपको, रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन, डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन मीन्स लैम्डा ई अपॉन लैम्डा पी निकालना है आपने। तो लैम्डा ई की वैल्यू क्या है, एच अपॉन √2 me। और लैम्डा पी की क्या है, एच सी अपॉन ई, क्लियर। तो एच एच क्या हो जाएंगे आपके, कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। ई ऊपर चला जाएगा तो ये क्या आ जाएगा, अपॉन √2 me आ जाएगा, ठीक है। और सी भी है नीचे तो 1/c भी रहेगा, ठीक है। तो 1/c मैंने अलग लिख लिया है। और ये क्या बन जाएगा बेटा, अगर आप ध्यान से देखें इसको तो ये क्या बन जाएगा, 1/e तो मैंने लिख दिया। ये क्या बन जाएगा, e अपॉन √2m को मैं अलग लिख सकती हूँ, ठीक है। और √e को अलग लिख सकते हैं इसको। और इसको ऊपर वाले ई को भी हम √e लिख सकते हैं। तो √e एक क्या हो जाएगा आपका, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये क्या बचेगा, 1/c अंडर रूट होल ले लिया मैंने e/2m, क्लियर। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, 1/c e/2m, और रूट का मतलब क्या होता है, 1/2। तो ये क्या ऑप्शन आ रहा है आपका, 1/c e/2m की पावर 1/2, डी पार्ट इज द करेक्ट ऑप्शन, क्लियर।